हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुणाल और ये है थ्योरम नंबर 10। और देखिए 10 नंबर थ्योरम क्या बोलते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो इसमें एक नया सा आपको पॉइंट देखने को मिल रहा, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सबसे पहला सा बात कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए ना, हम एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन पे दो पॉइंट डाल देते हैं, तो ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है। और लेटे सपोज एक पॉइंट इधर हो गया, एक और पॉइंट डाल दिए, तो ये हो गया आपका कोलिनियर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ना, हम एक पॉइंट इधर डाले, एक इधर डाले, एक इधर डाल दिए, यहाँ से लाइन खींचेंगे ना तो दो ही पॉइंट कोलिनियर होगा। ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब कि तीन अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वहाँ से केवल और केवल एक सर्कल पास करेगा। इसी बात को आपको दिखाना है। ठीक है। अच्छा, एक हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते। ठीक है। अच्छा, और हम क्या करते हैं, तीन पॉइंट ले लेते हैं। लेट सपोज ए और बी, ठीक है, और सी। ठीक, ये कर लिए, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक, इसी बात, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते। ठीक है। और इसी बात को हमको प्रूव करना कि इस तीनों पॉइंट को लेके अगर हम सर्कल जब ड्रॉ किए रहेंगे ए बी सी को, तो क्या होगा, केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस फिगर में गिवन की, किसकी बात कर रहे हैं, गिवन की। ठीक है। तो गिवन आपके पास में क्या क्या है, तो गिवन है आपके पास में थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट आपको दिया गया है ना। अच्छा, अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है। अगर हम आपसे पूछें कि आपको यहाँ पे प्रूव करना क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, यही बात ना प्रूव करना है। आप क्या बोलेंगे कि देयर इज वन, ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। ठीक है, केवल और केवल वन एंड ओनली वन सर्कल पास करेगा ए बी सी से। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे क्या, बस ये कंस्ट्रक्शन का ही गेम है बेसिकली। ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर में क्या करेंगे, सबसे पहला सा काम, ये जो लाइन आप देखें ना, इसको ज्वाइन कर दिए ए बी और बी सी को। अब ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेटर सपोज ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, ए बी और बी सी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये है आपका सर्कल का सेंटर ओ। लेटर सपोज हम इसका नाम रख देते पी, इसका नाम हम रख देते क्यू, और इसका नाम रख देते आर, इसका नाम रख देते एस। ठीक है। अच्छा, तो ये पी क्यू और आर एस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए तो इतना जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है, तो आपको ये सारे को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये वाले लाइन को, ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, तो आर के बराबर हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं इतना को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या किए हैं, तो ए बी, ठीक है, ज्वाइन किए हैं ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी को हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं ना, यही काम किए थे ना। इसके बाद क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे पी क्यू। ठीक है, क्या चीज़, पी क्यू
एंड आर एस, ठीक है। पी क्यू कहाँ पे, ए बी एंड आर एस किसका, तो बी सी का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या किए कि पी क्यू और आर एस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे। इस बात को लेट कर लीजिए, लेट पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। उसके बाद क्या किए, इसके बाद हम लोग क्या किए, ज्वाइन ओ ए, ठीक है, ओ बी एंड ओ सी, इन सबको हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाएंगे प्रूफ वाले सेक्शन में। प्रूफ वाले सेक्शन में क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट ओ है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना, ओ पॉइंट, यही तो है पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डेट्स वाई ओ ए बराबर ओ बी, है ना, और ओ ए बराबर ओ बी रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। और ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अच्छा, और इसको रेडियस मान के जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ही सर्कल तो पास करेगा, यही बात आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ना पूरा पूरा लिखने वाला बात है, तो आइए हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, इसमें ना लिखने वाला है पूरा, ठीक है। तो लिखने वाला में क्या क्या है, सबसे पहले हम कहाँ पे आ गए थे, तो प्रूफ वाले सेक्शन में, है ना, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस, ठीक है, सिंस ओ लाइज ऑन द, सिंस ओ लाइज ऑन द, ठीक है, कहाँ पे, तो परपेंडी, ठीक है, ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको हो गया, बी है ओ ए बराबर ओ बी, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगेन क्या हुआ आपको, अगेन ओ लाइज ऑन द, ओ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द, ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यहाँ से क्या मिल गया आपको, ओ बी बराबर ओ सी, क्या मिला, ओ बी बराबर ओ सी। अच्छा, तो हम 1 और 2 को मिला के क्या कह सकते हैं, दज फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसी को लेकर के हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये बात भी लिखना पड़ेगा कि ओ एच विथ ओ एच सेंटर, ठीक है, विथ ओ एच सेंटर, ठीक है, एंड ओ एच सेंटर एंड रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल आप ड्रॉ कर दिए विच इज सी ओ आर, है ना, ये चीज़ आप ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल सी ओ आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो सर्कल है, सर्कल है आपके पास में क्या चीज़, तो सर्कल है सी ओ आर, ये कहाँ से पास कर रहे हैं, तो ए बी सी से, पासेज सर्कल, पासेज थ्रू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि ये ए बी सी से जो सर्कल पास कर रहा है वो केवल और केवल एक ही होगा, ठीक है। ए बी सी से जो पास कर रहे हैं आपको क्या करना है, देखें, बेसेल, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, बेसेल सो डैट, आपको शो करना है, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट है तो बोर नहीं होइएगा, बेसेल सो डैट, ठीक है, दिस इज द ओनली सर्कल, ये केवल और केवल एक सर्कल है, ओनली सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू कहाँ, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है।
अच्छा, इस बात को शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको यार क्या करना होगा, इफ़ पॉसिबल ठीक है, लेट देयर बी, इफ पॉसिबल लेट देयर बी अनदर सर्कल, एक कोई दूसरा सर्कल सी ओ डैश एस, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि पास कर रहे, पासिंग थ्रू ए कोमा बी कोमा सी, एक दूसरा सर्कल आपको मानना है, ठीक है। अच्छा, तो जो ओ डैश है ये कहाँ पे लाई करेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच इज पी क्यू, एंड ए बी के बाद में बी सी जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस, ठीक है। अच्छा, पी क्यू और आर एस ओ पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं और ओ डैश पे भी, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल में क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू आर, है ना। लेटर सपोज कर लीजिए ओ डैश ए इक्वल टू एस, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि ओ कॉन्साइड कर जाएगा, ओ कॉन्साइड्स किसके साथ, ओ डैश के साथ। मतलब क्या हो गया इस बात का, मतलब हो गया आर बराबर एस, आर बराबर क्या हो गया एस। इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं ना, सी ओ आर, ठीक है, ये कन्ग्रुएंट है सी ओ डैश एस के, ठीक है। और इसीलिए हम ये लिख देंगे कि हेंस देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। मतलब कहने का क्या है कि आपको ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन आपको ये मिला कि सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर करके रेडियस जो है उस तीनों पॉइंट को रेडियस बनाना है मतलब, और उसके बाद उसी रेडियस को लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिनका दूरी ए से बी से सी से सेम था। इसके बाद आपको बोलना है कि ये तीनों पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास कर सकता, तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि एक दूसरा सर्कल पास करता होगा इन तीनों पॉइंट से, बट बाद में उन दोनों का भी रेडियस सेम ही आएगा दोनों सर्कल का, डेट्स वाई दोनों एक ही जगह पे कॉन्साइड कर जाएंगे। और इसी से हम बोल सकते कि केवल और केवल एक सर्कल पास करेगा तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।